नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में फैसला लिया गया है कि सोनिया गांधी फिलहाल पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेगी। CWC में इस फैसले पर रजामंदी हुई है कि सोनिया गांधी 1 और साल के लिए पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालती रहेगी। बता दें कि कांग्रेस में नेतृत्व संकट के बीच आज कांग्रेस कार्य समिति की बैठक चली थी। इस दौरान नेतृत्व के सवाल पर खुलकर बात हुई। ट्रेन से सफर करना आने वाले दिनों में और महंगा होने जा रहा है। खबर के मुताबिक बड़े रेलवे स्टेशनों से ट्रेन पकड़ने के लिए यात्रियों को स्टेशन यूजर फीस चुकानी पड़ सकती है। रेलवे की ओर से यह कदम एयरपोर्ट के यूजर डेवलपमेंट फीस UDF की तर्ज पर उठाया जा सकता है। आपको बता दें कि एयरपोर्ट पर हवाई यात्रियों से अलग से UDF वसूला जाता है। रेलवे भी टिकट बुकिंग के साथ ही यात्रियों से स्टेशन यूजर फीस वसूलेगी, जिससे टिकट की कीमत बढ़ जाएगी। समायोजित सकल राजस्व यानी एडजस्ट ग्रॉस रेवेन्यू AGR मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। सुप्रीम कोर्ट 3 पहलुओं पर फैसला सुनाएगा। पहला, केंद्र की याचिका जिसमें AGR के भुगतान के लिए 20 साल देने की मांग की गई है। भारती और वोडा आइडिया ने 15 साल में भुगतान की इजाजत मांगी है। दूसरा, क्या स्पेक्ट्रम IBC के तहत हस्तांतरित, सौंपा या बेचा जा सकता है। और तीसरा, कोर्ट ये भी फैसला सुनाएगा कि आरकॉम का स्पेक्ट्रम इस्तेमाल करने पर जियो और वीडियोकॉन और एयरसेल का स्पेक्ट्रम इस्तेमाल करने पर एयरटेल उनकी देयता के आधार पर अतिरिक्त देयता के तहत आएंगे। प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष ने कोरोना महामारी के खिलाफ जारी लड़ाई के मद्देनजर बिहार के बिहटा और मुजफ्फरपुर में 500 बिस्तरों वाले 2 अस्थायी अस्पताल की स्थापना के लिए धन आवंटित करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोमवार को ट्वीट कर यह जानकारी दी और बताया कि इन अस्पतालों का निर्माण रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन करेगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्च शिक्षा और रिसर्च संस्थानों को जिला अस्पतालों और लैब में कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए RT-PCR मशीनें लगाने को कहा है, ताकि कोरोना के खिलाफ लड़ाई को और मजबूत किया जा सके। आयोग ने कहा कि ऐसे अस्पतालों लैब में जहां कोविड की टेस्टिंग हो रही है, वहां अस्थायी रूप से RT-PCR मशीनें लगाने से हर रोज 60,000 से ज्यादा टेस्ट किए जा सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा के लिए विदेश में परीक्षा केंद्र बनाने की अनुमति देने से इनकार किया है। केंद्र को छात्रों को वंदे भारत की उड़ानों के माध्यम से भारत आने की अनुमति देने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा कि क्वारंटाइन मानदंड अनिवार्य है और वो ऐसे छात्रों के लिए छूट देने के आदेश जारी नहीं कर सकता, लेकिन अदालत ने याचिकाकर्ताओं को छूट लेने के लिए राज्य के अधिकारियों से संपर्क करने की अनुमति दी है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि माल एवं सेवा कर की वजह से कई दरें घटी है, जिससे अनुपालन बढ़ाने में मदद मिली है। साथ ही इसकी वजह से करदाताओं का आधार दोगुना होकर 1.24 करोड़ पर पहुंच गया है। पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली की पहली पुण्यतिथि पर वित्त मंत्रालय ने सोमवार को कई ट्वीट किए। मंत्रालय ने कहा कि GST से पहले मूल्य वर्धित कर, उत्पाद शुल्क और बिक्री कर देना पड़ता था। सामूहिक रूप से इनकी वजह से कर की मानक दर 31% तक पहुँच जाती थी। राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई बंद कर दी। कोर्ट ने कहा कि दिलावर सिंह की याचिका अब प्रभावहीन हो गई है, क्योंकि मामले में अब हाईकोर्ट का फैसला आ चुका है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिका का निस्तारण कर दिया है। वरिष्ठ वकील और सामाजिक कार्यकर्ता प्रशांत भूषण ने अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि उनके बयान सद्भावनापूर्ण थे और अगर वे माफी मांगेंगे तो ये उनकी अंतरात्मा और उस संस्थान की अवमानना होगी जिसके वो सर्वोच्च विश्वास करते हैं। गौरतलब है कि 20 अगस्त को प्रशांत भूषण अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर सुनवाई टाल दी थी। कांग्रेस में नेतृत्व के मुद्दे पर पार्टी के 2 खेमों में नजर आने की स्थिति बनने के बीच CWC की बैठक चल रही। इस बैठक में राहुल गांधी ने अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि जिस वक्त पत्र भेजा गया उस समय सोनिया गांधी बीमार थी। उन्होंने पत्र के समय पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब कांग्रेस मध्य प्रदेश और राजस्थान की सियासी संकट का सामना कर रही थी, जब अध्यक्ष बीमार थी, तभी चिट्ठी क्यों भेजी गई। हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाओं की अनिवार्यता पर लगातार विवाद बना हुआ है। आयुष सचिव के एक कथित बयान पर अब कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और JDS के नेता SD कुमारस्वामी ने नाराजगी जताई है। आयुष सचिव राजेश कोटेचा के द्वारा कथित तौर पर गैर हिंदी भाषी प्रतिभागियों को प्रशिक्षण कार्यक्रम छोड़कर जाने के लिए कहे जाने की घटना पर SD कुमारस्वामी ने रविवार को गुस्से में पूछा कि क्या यह हिंदी थोपने के शर्मनाक उत्साह में किया गया, या पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी पूछा कि कन्नड़ भाषी समेत अन्य भाषाओं के और कितने लोगों को हिंदी नहीं जानने के लिए देश में बलिदान देना होगा।
दिल्ली सरकार ने वो सभी बैंक्वेट हॉल मुक्त किए जिनको कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए टेक ओवर किया गया था। सरकार ने औपचारिक आदेश जारी कर दिया जो तुरंत प्रभाव से लागू होगा। दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आदेश दिया गया है कि वे इन बैंक्वेट हॉल से सामान आदि तुरंत हटा ले। दिल्ली सरकार ने जून महीने में 77 बैंक्वेट हॉल टेक ओवर किए थे जिसमें इन्होंने 11,229 बेड लगाने का इंतजाम खोल सके। कोरोना संकट के बीच आईआईटी बॉम्बे ने रविवार को डिजिटल तरीके से 58वां दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जहां छात्रों ने वर्चुअली रियलिटी मोड में अपनी डिग्री ली। इस कार्यक्रम के लिए एक आभासी मंच तैयार किया गया था। कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते छात्र एक साथ नहीं एकत्रित हुए। इस आभासी मंच से छात्र डिजिटल माध्यम के जरिए जुड़े। नोबेल पुरस्कार विजेता डंकन हॉल्डेन को आमंत्रित किया गया था। वहीं देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 31,24,391 हो गया। इनमें से 23,52,507 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 57,869 मरीजों की मौत हो चुकी है। अभी 7,13,461 मरीजों का इलाज चल रहा है। इसी बीच टेस्टिंग की संख्या में लगातार गिरावट हो रही है। 21 अगस्त को 10 लाख से ज्यादा टेस्ट करके सरकार ने नया रिकॉर्ड बनाया था। इसके बाद से लगातार इसमें गिरावट दर्ज की जा रही है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।